अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो दबाव बरकरार, मिला जुला रुझान है। कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है, कभी चंद पॉइंट्स और हिस्सेस के कारोबार में बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बुरी है। स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन बिल्कुल गिरा हुआ है, मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, वॉल्यूम्स बहुत कम है। बहुत सारी रीजंस हैं इन सारी चीज़ों की, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर। डॉलर बेकदरी उसकी रुपए की हमारी इतनी ज़्यादा गिरावट का शिकार, और डॉलर की कदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि डॉलर को अब पकड़ना लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ सोना भी अब सिर्फ जो आप अपने घर में रात को सो जाते हैं वही सस्ता है, पहनने वाला सोना तो इंतहा दर्जे का महंगा है, और वो भी अब आवाम की पहुंच से दूर है। ब्रायलर की कीमत में होशरुबा इजाफा, सब्जियां फल सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ताजिर दूसरी तरफ सरापा एहतजाज है। बाजार 8:30 बजे रात को बंद कर देने के जो हुकूमती फैसले और पॉलिसीज़ हैं उससे नाला दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजंस क्या हैं। रेस्टोरेंट्स भी 10 बजे तक की इजाज़त है कि वो भी बंद किए जाएं। तो ताजिर ये कहते हैं कि एक तो कारोबार नहीं होगा तो हुकूमत के लिए ज़ाहिर है फंड्स इकट्ठे करना, टैक्स इकट्ठा करना, ये सब कुछ मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ताजिर अगर बात नहीं मानते तो हुकूमत का मुख्तलिफ हवालों से टैक्सेस बढ़ाने का इरादा है, जिसमें बिजली की कीमतें शाम के औकात में कमर्शियल यूनिट्स पर बढ़ा दी जाएंगी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। मिनी बजट लाने का फैसला हो रहा है जी। क्या क्या होगा मिनी बजट में, इस पर भी बात करेंगे। दुकानदारों पर इजाफी टैक्स होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल वाहिद एक मेरा ख्याल ऐसा इदारा है जो हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहा है। क्यों, कैसे कर रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा तारीखी हद अबूर कर गया। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 100 रुपये फी लीटर करने का मंसूबा। डॉलर की किल्लत की वजह स्मगलिंग नहीं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये FBR कह रहा है। अच्छा जी, इंडस्ट्री पर बात होगी, कारोबार पे बात होगी, कारोबारी हजरात की आज ज़रा बात होगी। चूँकि मामलात मईशत से जुड़े हैं, कारोबार नहीं होगा, आम आवाम के लिए चीज़ें सस्ती नहीं होंगी तो मईशत ना फलेगी ना फूलेगी, और ना ही आम आदमी के लिए कंजम्पशन पावर की कोई ऐसी बेचारे के पास गुंजाइश रहेगी, क्योंकि हम कंज्यूमर मार्केट हैं। ज्वाइन किया जी हमें काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, हमें ज्वाइन किया है। और फिर ज़ाहिर है ताजिरों की बात हो और ताजिर अपना मौक़िफ़ ना दें ये मुमकिन नहीं है। शाहिद गफूर पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं अंजुमन ताजिरान पंजाब के। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका भी। नईम साहब पहले ज़रा काशिफ साहब से, शाहिद साहब से, फिर आपकी तरफ इनका सारों का मौक़िफ़ लेने आता हूँ। अच्छा चलें, शाहिद भाई पहले ज़रा आपसे, सर मामलात क्या हैं। 8:30 बजे दुनिया भर में बंद होते ही हैं दुकानें, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कराची से लेकर तो खैबर पख्तूनख्वा के भी हिस्से, अब कोई भी ये कह रहा है कि 8:30 बजे दुकानें भी बंद ना करें, 10 बजे रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल भी बंद ना करें, मौका दें। क्या रीज़न क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ जी सच टीवी का आपका, कि आपने हमेशा अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। देखें जी, गुजारिश है कि ताजर हमेशा इस मुल्क के लिए जब भी कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत हुई, वक्त आया तो उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी, तमाम कारोबारी लोगों ने। लेकिन क्या कुर्बानी का बकरा सिर्फ ताजरों ने ही बनना है? ये बात हमारी समझ से बालातर है। मुल्क के अंदर किसी किस्म का बहरान हो तो उसका निशाना सिर्फ ताजर होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखो ना, जहाँ तक टाइम की बात है, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 7-8 वज़रा इकराम मौजूद थे। ख्वाजा आसफ साहब उनकी क़यादत फरमा रहे थे। तो उसमें मुशावरत की गई हम सब से, पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमें वहाँ पे मौजूद थीं, और मुशावरत में लोगों ने जो राय दी वो ये राय थी कि 9 और 10 के दरमियान अगर आप दुकानें बंद कर दें तो हम आपके साथ बिल्कुल तावन करेंगे। अच्छा, 9 और 10 के दरमियान कोई जी मसला नहीं है? जी जी, नहीं, मैं उसमें एक गुजारिश जो करना चाह रहा हूँ कि अगर वो टाइम हो, लेकिन उसके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि पूरा मुल्क उसी टाइम पे बंद हो, चारों सूबे, इसी तरह आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि ये सब हमारे हिस्से हैं। तो जब एक जैसा टाइम पूरे मुल्क में होगा तो फिर ये प्रॉब्लम, ये मुश्किलात जो हैं, ये किसी को अलहदा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन होता क्या है कि सूबे मुत्तफिक नहीं, सूबे इख्तलाफ कर रहे हैं। क्या सूबे इस मुल्क के मुहब्बे वतन जो सूबे हैं वो उनको हुकूमत का मरकज़ का साथ देना चाहिए? ये तो उन्होंने सोचना है। ठीक। अगर वाकई ये मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है, क्राइसिस में है,
और मईशत के हवाले से या हमारे पास एनर्जी के हवाले से मुश्किलात हैं, तो फिर सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए और मुत्तफिका फैसले करने चाहिए, सियासत से बालातर होकर। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें वो कर लेते हैं तो ताजर इंशाल्लाह जो टाइम तय होगा ताजर क़यादत की मुशावरत से इंशाल्लाह उसकी पाबंदी भी करेंगे और इस और मुल्क और कौम के लिए अपनी कुर्बानियाँ जारी और अच्छा, सारी अगर 9 से 10 के बीच का कोई टाइम सेटल हो जाता है जी। तो आप कहते हैं हमें कोई एतराज जी, कोई एतराज बाजार बंद करने में। जी उसमें रेस्टोरेंट्स भी नहीं, उसमें रेस्टोरेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। देखे ना, अब रेस्टोरेंट में कौन लोग जाएंगे? जो कारोबार से उठेंगे, जो ऑफिस से उठेंगे अपनी फैमिलीज के साथ, वो तो खाने के टाइम पे जाएंगे शाम के का। तो वो टाइम कम से कम 11 बजे होना चाहिए, कम से कम 11 बजे होना चाहिए, ताकि लोगों को 2 घंटे मिले वहाँ चलिए पे। आप 12 से 11 पर मुत्तफिक है जी, कि 11 बजे तक अगर जी, कर दें जी, जी। तो उसके बाद देखा जी हाँ जी, शादी हाल 10 बजे ऑलरेडी बंद हो रहे हैं, हाँ ठीक है। तो उसमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है। चलिए जी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई जी। नहीं साहब, दैट इज़ वेरी गुड एग्जांपल। ये जो देखिए शादी हाल 10 बजे बंद हो जाते हैं। मैं अब देखिए कितने सालों से लाहौर में तो खैर ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और लोगों को पता चल गया है, इसलिए वो बारातें 6 बजे तैयार करके तो चले जाते हैं। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है नहीं साहब, माजरत, एक ब्रेक आ गया। मैं आज चाहूंगा कि इस पर डिटेल आप पूरी दें। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा बात कर रहे थे हम उन मसाइल की जो ताजिरों से जुड़े हैं। नईम साहब जल्दी से। देखिए, बेसिकली इशू ये है कि इस वक्त हमारा मेन फोकस जो है ना पाकिस्तान में, होना तो मईशत चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मईशत नहीं है बल्कि सियासत है। और ये जो इत्तेहादी हुकूमत और PTI के दरमियान जो सियासी रस्साकशी चल रही है और ये जो सियासी दंगल चल रहा है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया ना तो वो मईशत को पहुँचाया। मुल्क की जो इकोनॉमिकली मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखें इस वक्त हमारी जो फॉरेन जो कंपनीज पाकिस्तान में काम करती है ना, वो बंद हो रही हैं। आप देखिए सुजुकी इंपोर्ट बंद कर रहा है, आप देखिए अपना इंडस वाटर बंद कर रहा है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। अब बेसिकली देखना ये है कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। भाई जब आप बैठते हो ना, आप देखते हो कि भाई कहाँ पे कम नुकसान है, कहाँ पे ज़्यादा नुकसान है, कहाँ से हम बचत कर सकते हैं, कहाँ पे हम खर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ बैठ के जो बाहर की जो FDI आ नहीं रही है, जो बाहर की जो कंपनियाँ, उनको 95% तक इस दफ़ा नुकसान हुआ है उनके प्रॉफिट्स में। अब वो पाकिस्तान में कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? आपकी टेक्सटाइल जो है वो दिन ब दिन बंद हो रही है। आपके रोज़ आप देख रहे हैं टीवी पे कि कंटेनर्स के कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं और उनमें सारा वो माल है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, क्योंकि हम तो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री थे। हमने जितना भी माल मंगाना है उसके आगे वैल्यू एडिशन करनी है। आपको पता है 7 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगी इस दफ़ा, और वो हमारी कैसी आएगी जब अब स्टेट बैंक जो है वो बैंकों को डॉलर नहीं दे रहा। स्टेट बैंक का रेट है 224 रुपये, 225 रुपये। मार्केट में कल डॉलर का रेट 260 रुपये था और जो TT है उसका रेट 265 रुपये है। आप मुझे ये बताएं, इसका एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि यहाँ जो बाहर से रिमिटेंस पाकिस्तान आ रही हैं वो नहीं आएंगी। आप देखें 9% 10% कम हुई है। अच्छा, अब कोई इसमें बैठे इसमें रिसर्च तो करो भाई कि ये क्यों कम हो गई हैं। अब एक आदमी को अगर 30 रुपये ज़्यादा मेरे, अब क्रेडिट कार्ड में देखिए क्रेडिट कार्ड की जितनी पेमेंट्स हैं वो बैंकों ने नोटिस कर दिए हैं कि हमने ओपन मार्केट से करेंगे। अच्छा, अब कमर्शियल बैंकों को भी स्टेट बैंक मजबूर कर रहा है कि वो भी LCs की पेमेंट ओपन मार्केट से करें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिन ब दिन इतने डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। अगर पेमेंट ओपन मार्केट से होती है नईम साहब, तो इसका मतलब है वो तो करोड़ों और सर जी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी ना चीज़। मेरा मतलब है आपका इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। अब डिफ़ॉल्ट बेसिकली देखें ना क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, इंपोर्ट नहीं हो सकती। आप जो आपकी एक्सचेंज कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है।
भाई हमारे वज़ीर ख़जाना साहब अब क्या सोच रहे, देखिए एक तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ नहीं हैं। एक बहुत सारे लोग बैठ के ब्रेन स्टॉर्म नहीं करते। अगर पिछला फाइनेंस मिनिस्टर साहब देखें, हमने मिफ्ता इस्माइल साहब का उस दिन बयान था, अब सारे उनको क्रिटिसाइज़ करें, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई काबिल आदमी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। अच्छा, अब जितना अच्छा सियासी नुकसान या सियासी प्रॉब्लम को तो आप पिछली हुकूमतों में डाल सकते हैं। ये तो जहाँ बैठते हैं टीवी पे, कल वो एक मिनिस्टर साहब बैठे कहते जी ये मईशत जो तबाह हुई है ना ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से हो गई, और पिछली गवर्नमेंट के उससे पिछली गवर्नमेंट। अब ये जो तसलसल ब्लेम गेम का है, इससे तो हम ताजर लोग या हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। शाहिद साहब, ये जो डॉलर वाला मामला है, ज़रा इसके बारे में बताएं, क्या हकीकी वजह क्या है? मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। एफबीआर ये कह रहा है कि डॉलर स्मगलिंग से ज़्यादा डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। ये जो स्मगलिंग वाला मामला है इसको ज़्यादा तूल दिया जा रहा है, हालांकि लोग डॉलर्स अपने घरों में, अपने बैंकों में अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। क्या बात सही है ये? इसमें दोनों चीज़ें हैं जी। एक बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन करता है? जो बहुत बड़े सरमायादार हैं। देखिए ना, छोटा ताजर, आम दुकानदार, उसके तो बस में नहीं। उसने तो सुबह आना है और रात को जाना है घर में कि हमारे कोई 2-4 दिन का खाना पीना जमा हो जाए, और कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी, उसमें तो रोज़ की गुजर बसर भी मुश्किल हो रही है छोटे ताजर की। चूँकि हम शटर पावर की नुमाइंदगी करते हैं तो हम उनकी बात करेंगे। दूसरा, अफ़गानिस्तान के अंदर स्मगलिंग भी हो रही है। ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, और अफ़गानिस्तान से रोकने वाले कौन होंगे? हम तो नहीं हो सकते ना, ताजर तो नहीं हो सकते। वो तो गवर्नमेंट की सतह पे उसको रोकना चाहिए जो स्मगलिंग हो रही है। तो यकीनन ये दोनों चीज़ें बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो क्या वो आम आदमी तो नहीं हो सकता? जिसके पास इतना वाफर पैसा है, वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो उसमें हर किस्म के लोग हो सकते हैं, सिर्फ कारोबारी लोगों की बात नहीं हो सकती, हर तरह के लोग हो सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, दीगर बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े महकमों के लोग। अच्छा, ये बताएं, मिनी बजट वाला मामला को अच्छा है ताजरों को कि किससे पूछना तो जा नहीं रहा? मिनी बजट में अगर कोई टैक्स लगाने की सोच है ना, लगेंगे, सोच है ना, तो शायद ये खबर बता रहा हूँ, लगेंगे। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही इम्कान है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो ताजर इस पोजीशन में नहीं कि वो टैक्स दे सके। अच्छा, कमर्शियल यूनिट्स पे अगर पैसे बढ़ जाते हैं फी यूनिट सर, पहले भी उसका पीक टाइम पे तो रेट बहुत ज्यादा ना, अगर वो और बढ़ जाता नहीं, और बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे लोग? फिर बिजली बंद करके घर चले जाएंगे, यही करेंगे ना। फिर तो कारोबार बंद हो जाएगा, रोडों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। देखा ना, ऐसे वक्त से भी हुकूमत को बचना चाहिए कि लोग जब तंग आएंगे तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, क्या बना मुज़ाकरात का? कोई बात हुई है? देखें ना, पहले एक दफ़ा इन्होंने टैक्स लगाया बिजली के बिलों के ऊपर, उसके ऊपर गुफ्तो शनीद हुई। हमने उन्हें कहा कि इसका कोई तरीकाकार आपने ठीक नहीं किया, ये मुशावरत से करते तो बेहतरी आती। फिर उसके बाद उन्होंने चले अच्छा एक कदम उठाया कि उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन ख़त्म करने के बाद अगर फिर लगाना था तो उसको ख़त्म करने के बजाय उसी के साथ सेटल कर लेते को मामला। बिल्कुल सही। देखिए ना, अभी नए सिरे से फिर लगाएंगे, फिर शोर उठेगा, लोग सड़कों पे आएंगे, लोग शटर डाउन करेंगे, लोग एहतजाज करेंगे। तो इससे बेहतर तो ये था ना कि उसी वक्त मामला को ऐसे सतह पे ले जाते कि ये दोबारा बार बार वाले, क्योंकि कारोबार माहौल चाहता है। बिल्कुल ठीक बात है। माहौल जब नहीं होगा तो फिर कारोबार कैसे होगा? अभी देखे ना, एक दुकान पे अगर कोई 2 मुलाजम है तो वो एक तो लाजमन फारिग हो गया, बिल्कुल ठीक, कारोबार ना होने की वजह से। दूसरे को भी फारिग करने की कोशिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, फिर क्राइम बढ़ता है, फिर लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे या चोरियां डाके करेंगे, और तो कुछ भी नहीं। नहीं साहब, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है मैं किसी भी प्रॉब्लम का। अगर जब इंपोर्ट बंद होगी, उस फैसले का, इंपोर्ट बंद करना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। हम इसको एक्सपोर्ट बेस्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम करनी ये देखना चाहिए। जब इंपोर्ट बंद हो जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप देखिए, रोज स्टॉक चेंज को लेटर आते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के कि हम 40% प्रोडक्शन कम करें, हम 50% कम करें, हम प्लांट बंद करें। अब जब ये इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो ये है कि जो उनका डेली वेजेस वाले थोड़ी सी चीजें मुझे बताएं सर। गर्दिशी कर्जा, अच्छा, अब ऑयल के हवाले से पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ गया है
कि वो भी अब डिफॉल्ट की सूरत में आ रहा सर है। जी आप देखें हमारे आईपीपीस का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2600 जी हाँ, अरब पे बिल्कुल चला ठीक गया है, है। मैं अच्छा अब उसकी बात- एक इंटरेस्टिंग हमारी जो गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ना, उनके नुकसानात इस वक्त 1700 अरब तक पहुंच गए हैं, जबकि हमारे डिफेंस का बजट 1500 अरब है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्रॉस करिए और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत मुश्किल फेस करेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त Expenses cut करें। एक्सपेंसेस कट करें। लेकिन ना सैलरीज ठीक है, आप लेकिन जो मराद दी गई हैं पेट्रोल की सूरत में, वो जो पेट्रोल घरों की के सूरत हाउस में रेंट की दूसरी सूरत- मराज ठीक। जो हैं, जो आपकी इतनी बड़ी काबीना है, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है सर, आप बिजली के ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू से इकट्ठा कर रहे हैं टैक्स की सूरत में, आप इंपोर्ट में टैक्स की सूरत रेवेन्यू कर रहे हैं, कस्टम में कस्टम ड्यूटी की जब आप अच्छा कहते हैं सर, हमारे सर जल्दी revenue से कम हो गए, एक चीज जल्दी से, ये जो जखायर 8 साल की कम तरीन सतह पर चले 5.5 गए, बिलियन पे आ गए हैं, और इसमें सऊदी अरब के और दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे भी मौजूद जी, हैं जो आप खर्च यूज नहीं नहीं कर सकते, जो आप खर्च सकते। नहीं तो एक्चुअली आपके पास तो 1 बिलियन के करीब डॉलर रह गए, ओए होए। और वो अगर आपके जब ये सिचुएशन रह जाएगी तो फिर आपके सोच कह रहे हैं, मतलब आप कहते हैं जी कि वो फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट आजकल बेहतर नज़र आ रही, क्यों जी? आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा है, वजीर इख्तियार ने कहा जी कि हमारा रोल ओवर हो जाएगा चाइना के साथ, हमें इमदाद कहीं से आ चलिए, जाएगी। एक और अब ये चीज़ थोड़ी सी स्पेकुलेशन discuss के करूं ऊपर मैं। हम शाहिद साहब, ये तो चीज़ें चले, मैं इकोनॉमी की तो इनसे कह ही रहा हूँ बात। कुछ ताजिर हजरात हैं, उन्होंने रब्ता किया था पिछले दिनों मुझसे, उन्होंने कहा जी कि हमारे कई दोस्त हैं जो हर साल किराया बढ़ता है शॉप्स का, उसकी वजह से भी परेशान है, उस पर भी ज़रा बात कीजिएगा इस मामले पर। मैं चाहूँगा आप तो डायरेक्ट सदर हैं, ये भी एक नया मसला है सबके लिए कि इनकम आपकी बढ़ नहीं रही, किराए बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ना, जब किराए तब बढ़ते हैं कि देखिए ना, जिसकी प्रॉपर्टी है ठीक है, उसने भी तो घर को चलाना है, ठीक है ना, उसकी भी ज़रूरतें हैं, उसके भी अखराजात पर भी हैं, टैक्स लग रहे महंगाई हैं, के उस मुताबिक पर भी टैक्स उस लग पर भी टैक्स भी बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ती है ना। फिर गवर्नमेंट अपने जितने भी अदारे हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रेंट 10% सालाना इजाफा बढ़ाना करते है, हैं। ठीक है, ठीक चाहे है। घर का हो चाहे शॉप। जी, तो वो जब वो बढ़ सकता है तो फिर बाकी चीज़ों का भी बढ़ेगा। देखें ना, अभी कॉरपोरेशन ने, कैंट बोर्ड ने किराया बढ़ाया, पिंडी के अंदर जो कॉरपोरेशन है टीएमए कॉरपोरेशन, उन्होंने किराया बढ़ाया। इसी तरह जितने आप देखें ना, वक्फ इमलाक की जो है औकाफ वगैरह, इन्होंने किराए बढ़ाए। यानी कि हर गवर्नमेंट का अदारा अपने किराए बढ़ा रहा है, तो प्राइवेट लोगों ने भी तो अपनी ज़िंदगी को बसर करना है ना, तो वो मजबूरी है सर, उनकी। उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई एक्ट पर कोई काम ही नहीं हो रहा कि अगर महंगाई इतनी है तो आम आदमी के लिए किराए का तो कोई हालात मुख्तस करें, इसका मैकेनिज्म होना चाहिए कि इतने से इतने स्क्वायर यार्ड का अगर घर है, दुकान है, तो उसका किराया एक मेरा ख्याल है जिसको फिक्स करना चाहिए, जो फिक्स टैक्स रिजीम की बात करते हैं उसमें ये फिक्स ये भी करना चाहिए। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी मुश्किल आने वाले वक्तों में ये होगी किराए के घरों कि वालों आप के देखें ऑनलाइन जो ई कॉमर्स का जो सिस्टम शुरू हो गया है, उसकी वजह से तो लोग अब घर बैठे जो है ना चीज़ें मंगा रहे हैं। हर घर में आप देखेंगे पार्सल आ रहे हैं, वो लोग दुकानों पे जाते नहीं। अब ये किसका शेयर ले रहे हैं? वो ये इन्हीं दुकानदारों का शेयर वो ले रहे हैं ना, इसलिए अब ये बड़े बड़े स्टोर बनना शुरू हो गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 77 में जापान वगैरह में ना दुकानें होती थी छोटी, लेकिन वक्त के साथ अब बड़े स्टोर हुए, हाँ, तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये छोटे बिजनेसेस खत्म होने शुरू हो गए। तो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन का सोचना पड़ेगा, दुकानदारों को इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचना पड़ेगा कि आने वाले, देखें इस वक्त पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा करियाना मर्चेंट जो है वो खत्म हो गया है। ऐसा ही, ये इंपॉर्टेंट बात के वापस आते हैं जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात कर रहे थे कि छोटे हाँ, इनको अब सोचना पड़ेगा कि ये कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं विद द न्यू टेक्नोलॉजी। सर वो उनके ये लिए तो बड़ा ज़रूरी है। नहीं, इसमें तो बड़ा काम इसलिए ज़रूरी था, टाइमली। जी। हाँ, उनकी नई नस्ल कर सकती है, शायद भाई आप बैठे हैं हमारे साथ, वो नई नस्ल तो कर सकती है क्योंकि वो पढ़ के आ रही है, चीज़ें पता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडिशनल जिनका कारोबार है, उनके लिए मुश्किल है, उनको नहीं टेक्नोलॉजी। वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में। लेकिन इस वक्त देखिए जो
गवर्नमेंट का जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होना चाहिए कि वो ये देखे कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बेहतर कर सर, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये जो बात करने जा रहा हूँ ये सुने आप। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतें पाकिस्तान में शायद कम ना हो, उसकी रीजन ये है कि लेवी आपने 50 से बढ़ा के 100 दुनिया भर में कम होगी या नहीं होगी। IMF के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। कोई आपके जितने मल्टीलैटरल डोनर्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या पेरिस क्लब का है, ये सब लोग आपको तभी विंडो उनके लिए आपको खुल सकती है अगर आप IMF के साथ आपका तलका सही हो। ये अच्छा जी शाहिद साहब, छोटे यूनिट्स जो हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं रावलपिंडी के अतराफ़ में, आप स्मॉल चेंबर से भी आपका ताल्लुक, तो छोटे यूनिट्स बहुत ज़्यादा ये शिकायत कर रहे हैं जी कि हमारे बस में नहीं रही बिजली और गैस पर कोई चीज़ चलाना, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, हमारी मशीनरी का ही बिल नहीं पूरा हो पाता हमारी अपनी प्रोडक्शन यूनिट से, तो हम अपने जो लेबर कॉस्ट है वो कहाँ से। इससे काफ़ी लोगों ने अपनी लेबर कॉस्ट निकालने की वजह से लेबर निकाल दी है और लोग कम हो रहे हैं। हाँ, चंद टेक्निकल लोगों को रख लिया जाता है और 2-4 उनके साथ हेल्पर। कितने ज़्यादा यूनिट्स को ये परेशानी है सर, और कितनी परेशानी ये बढ़ेगी छोटी इंडस्ट्री के लिए? ये अक्सर जब बात होती है ना जी, और बिलखुसूस जो छोटी इंडस्ट्री है, क्योंकि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री का मैं ग्रुप लीडर भी हूँ अंजुमन ताजरान के अलावा, तो अक्सर इस बात पे चलते रहते हैं, गुफ्तगू चलती है। और जब तमाम जो छोटी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठकर हमारे मसाइल को सुने और हल करे, लेकिन उनको सुनने को भी कोई तैयार नहीं, बात मानना तो बहुत दूर की है, उनकी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं। फिर फेडरेशन जो अदारा है, एक बड़ा अदारा है पूरे मुल्क का, वो बड़े लोगों जी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो बड़े लोगों की बात तो सुनते हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्री के लोग उनसे बात करना चाहते हैं वो उनकी बात भी नहीं सुनते। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हर तबका परेशान है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री को आप मौका दें ताकि मुल्क के अंदर चीज़ें जो तैयार होती हैं वो तैयार होंगी, तो ज़र मुबादला जो है वो बचेगा हमारे पास। आप जो इंपोर्ट कराती हैं चीज़ें, उससे कई चीज़ें यहाँ भी बन सकती हैं। अब चाइना से या दीगर मुल्कों से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री यहाँ वो तैयार कर सकती है, तो यहाँ उनको आसानियाँ दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें बनाएं और लोग उनको इस्तेमाल करें। नईम साहब, अब ये जो मैं मिनी बजट पे थोड़े से लास्ट प्रोग्राम के इस टाइम पे आपसे बात करूंगा, उसमें जी गैस, बिजली, लाइन लॉसेस, इन चीज़ों को पूरा करना है, ताजरों पर मजीद इजाफी टैक्स, मजीद की बात कर रहा हूँ, इजाफी तो पहले ही है, मजीद इजाफी टैक्स हो गया जी, और काफ़ी सारे ऐसे फैसले हैं कि डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने, उसके बाद जी रियासती मलकियती इदारों की निस्कारी भी इसमें शामिल है, गैर मुल्की कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की तजवीज़ है। अब जो कर्ज बढ़ रहा है, चाहे वो आप इंटरनेशनल करें या डोमेस्टिक लेवल पे करें, कर्ज बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ेगा तो हमारे ऊपर सूद भी बढ़ेगा, बिल्कुल, डॉलर गिरेगा तो सूद भी। अब मुझे सही वाला आपसे ये जवाब चाहिए कि जब इसहाक डार साहब आ रहे थे तो क्या सोच कर आए थे कि डॉलर कैसे गिराएंगे? वो ये सोच के आए थे कि मैं डॉलर के रेट को जैसे उनके आने से थोड़ी गिर जाना था, कोई पॉलिसी से गिरता है। 2013 से 2018 तक जो अभी मईशतदान कहते हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन $80 बिलियन का लॉस हो। अगर उस वक्त ही आप करेंसी को थोड़ा सा मार्केट के साथ अटैच कर देते, आजकल आप देखिए ना। अच्छा ये बताएं, एक्चुअली एक चीज़ अगर मैं आपसे जानूं, असद उमर साहब के टाइम में फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत वजीर आजम ने कहा, मुझे तो सुबह अपनी वाइफ से पता चला, साबिक वजीर आजम की बात करूं, कि डॉलर का रेट बढ़ गया। असद उमर साहब ने कहा, मुझे तो टीवी से पता चला कि जी स्टेट बैंक ने, ये काम मेरा नहीं है, स्टेट बैंक का है। आपने स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया ना जी। अब स्टेट बैंक का काम है कि मुल्क में करेंसी के जो बैलेंस को बरकरार रखे। अब स्टेट बैंक ने इस वक्त स्टेट बैंक को कहा गया कि जी किसी कमर्शियल बैंक, अब बैंक में जब हम जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं जी आप अपने पैसे उठा के ले जाएं, हम आपको एलसी में फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जब आपको अब आप सिर्फ ये सोचें कि एक तो जो सामान रिलीज़ नहीं हो रहा उसका तो प्रॉब्लम अपनी जगह, जो नया सामान मंगाना है उसमें आपको कितना डिले होगा, और मशीनरी के कंपोनेंट्स होते हैं, उनका रॉ मटेरियल होता है, अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाती है किसी एक पार्ट की वजह से। और गवर्नमेंट इस बात पे बैठ के क्यों नहीं सोच रही? ये FPCCI की बात हो रही है, चैम्बर्स की बात हो रही है, ये चैम्बर्स और जो FPCCI है ना, ये इसलिए बैठे हैं कि मुल्क में कारोबारी मामला। अच्छा ये बताएं सर, दोस्त ममालिक के साथ अगर ये स्ट्रक्चर डिस्पोर्ट मांगी जाएगी
क्या फायदा होगा सर जिसमें जी सऊदी देखिए, अरब, 2, चाइना और 3, ये 4 अरब डॉलर की अब बातें करती है ना, आप ये देखें आपका 3 अगर अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर अगर बाहर से रिमिटेंस कम होगी, आपका 3-4 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट कम होगी। अब जब आप अपना कंपैरिजन जो है ना बाहर के मुल्कों से करें, आप अपना कंपैरिजन बांग्लादेश से करें, आप अपना कंपैरिजन कंबोडिया से करें, आप अपना कंपैरिजन वियतनाम से करें, आप उन मुल्कों को देखें जो आपसे बहुत छोटे थे और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। 55-52 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश कर रहा है, रिजर्व उनके पास 27-28 बिलियन डॉलर के पड़े हैं। तो आप कम से कम ये तो सोचें कि ऐसा कोई रिसर्च नहीं करें। जरा तो एक चीज मुझे पूछनी है सर, आम आदमी के लिए सवाल है, मसला हम सबका है। ब्रायलर, शाहिद साहब चूंकि आप तो ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वजह है सर महंगाई इतना बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत मुझे लगता है उसको ही पर लगे उड़ गई है, वो आम आदमी की तो पहुंच से ही बाहर हो गई है ये चीज़, क्या वजह है सर? फीड का इशू है क्या? असल में फीड का इशू है। देखें ना, कराची के अंदर कुछ अरसे से जो इनकी रॉ मटेरियल होता है वो कराची में पड़ा हुआ है और गल सड़ रहा है पोर्ट पे। जी पोर्ट। ओहो, तो नईम साहब वही मामला एलसी वाला टेक्निकल इशू है उसका ना, वो निकलना चाहिए। वो अगर वो नहीं आएगा, एक तो हमारा इतना कीमती ज़र मुबादला उस पर खर्च हुआ वो फंसा हुआ, ऊपर से ये चीज़ें दिन ब दिन महंगी इसीलिए हो रही हैं। जब उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो कैसे इन चीज़ों को तैयार करेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे फिर बेचेंगे। देखें ना, उनकी भी मुश्किलात को मद्देनज़र रखें। सिर्फ हम तनकीद करें किसी पे, लेकिन ये भी देखें कि वो किस मुश्किल से है, उसकी मुश्किल तो दूर करें, फिर सस्ता होगा। ना करें फिर कार्रवाई करें उसके ऊपर। वो कहते हैं स्पेसिफिकेशन। यानी अगर आपका कहना ये है कि जो ब्रायलर से रिलेटेड दुकानदार या ब्रायलर से रिलेटेड जो ताजिर हैं, ये उनसे ज़्यादा वो जो पॉलिसीज़ का फुकदान है वहाँ गलती हो रही है। नईम साहब देखें, वो इसके टेक्निकल वजूहात भी हैं और उसमें यह है कि सर्टेन स्पेसिफिकेशन को मीट करना, लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों ने लाइसेंस लिए, कुछ ने नहीं लिए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, खुदा के लिए सब चीज़ें छोड़ के ना इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करें। डॉलर तो आप पहले ही नहीं दे रहे, भाई किसी को जाने के लिए डॉलर ही देंगे। जब आप डॉलर नहीं दे रहे तो चलो वो भी कुछ बेहतर कर दें, एक्सपोर्ट को ही कुछ बेहतर कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद गफूर पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजिरान पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। और काशिफ अनवर साहब, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद थे। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।